हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपके लिए टॉप 16 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वो हैं जनगणना के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है कि भारतीय जनगणना के पिता कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए कहीं पर कि भारतीय जनगणना के पिता जो हैं वो हैं हेनरी बोल्टर। कौन? हेनरी बोल्टर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रथम अनौपचारिक जनगणना कब हुई थी, यानी किसके समय में हुई थी। ये फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट जो है ये हुई थी सर लॉर्ड मियो के समय में 1872 में। ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, नियमित रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, यानी जनगणना जो हुई थी कब से स्टार्ट हुई थी। फ्रेंड्स, शुरुआत तो हुई थी 1872 में, लेकिन ये जो है ना संपन्न नहीं हो पाई थी, ये जो है नहीं हो पाई थी पूरी। तो स्टार्ट हुई थी यानी 10 साल के अंतर पर जनगणना होती है, तो वो हुई थी स्टार्ट 1881 से। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हमारे पास कि जनगणना स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी। यानी फ्रेंड्स, जनगणना जो होती है वो हमारे 10 साल के अंतर पर होती है। यानी सबसे पहले 1881 में, उसके बाद 10 साल का अंतर करते जाओ। तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो 1947 के बाद जो जनगणना होगी वो होगी 1951। तो हमारी जो जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद 1951 थी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है हमारे पास कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या जो थी वो थी 121 करोड़, यानी पूरे विश्व की 17.5%। ये आप नोट कर लीजिए, पूरे विश्व की 17.5%। और अगली क्वेश्चन आता है हमारे पास, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है बिहार में। सबसे ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, उस एरिया में। और अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, यानी सबसे कम लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग सबसे कम लोग रहते हैं। तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगला आता है हमारे पास कि किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। पहले हो रही थी राज्यों की बात, अब हो रही केंद्र शासित प्रदेशों की बात। तो ये है, सबसे ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो रहते हैं दिल्ली में, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 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 सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, यानी सबसे कम लोग 1 किलोमीटर में कहाँ पर रहते हैं। तो वो रहते हैं अंडमान निकोबार में। सबसे कम कितने लोग? 45 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, ये नोट कर लीजिए। अगला आता है हमारे पास, किस राज्य में अधिकतम लिंगानुपात है, यानी सबसे ज़्यादा वो जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर है? वो है केरल में। कितना है? 1084। कितना है? 1084। ये नोट कर लीजिए आप, 1084 सबसे कम, सबसे ज़्यादा है केरल में। और बात करते हैं सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, यानी सबसे कम लिंगानुपात है हमारे पास हरियाणा में। कितना है? 879। ये लिंगानुपात है केरल हरियाणा का सबसे कम। और किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा है हमारे पास? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा है पुडुचेरी में। कहाँ पर? पुडुचेरी में। ये पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है। और कितना है? 1037। 1037 ये पुडुचेरी का लिंगानुपात है।
और बात करते हैं कि सबसे कम ना हो गया और सबसे ज़्यादा किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वो रहते हैं केरल में। सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे रहते हैं, कितना है 94% लोग पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर है 94% केरल की। और बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां है कि किस राज्य की सबसे कम साक्षरता दर है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, तो वो है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। कितने हैं? 61% कर लो, अब पॉइंट की जरूरत नहीं है। 61% लोग पढ़े लिखे हैं सिर्फ बिहार में। अब 15वां क्वेश्चन आता है, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस राज्य में स्त्री और पुरुष के बीच सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, यानी पुरुष पढ़े लिखे हुए, पुरुष लिखे पढ़े हुए यानी साक्षरता, और स्त्री यानी इन दोनों का अंतर कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। राजस्थान में तकरीबन 51% के करीब अंतर है स्त्री और पुरुषों साक्षरता दर का, 51%। और ये आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन। ये आता है कि किस राज्य में स्त्री और पुरुष के बीच सबसे कम साक्षरता दर है, सबसे कम साक्षरता दर, तो वो है केरल में। सिर्फ 3% के करीब है। कितनी? 3% के करीब है साक्षरता दर, बहुत कम है, यानी उनके बीच का अंतर बहुत कम है। सबसे लेके ज़्यादा पढ़े लिखे वो कहाँ गए? केरल के। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हो तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और तब तक के लिए चलो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।